जब लड़की पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने गई तो उसे थोड़ी दूरी पर एक आदमी बेहोश पड़ा मिला। लड़की तुरंत उसके पास दौड़ी और उसकी हालत देखने लगी। काफी देर तक हिलाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अगले ही पल लड़की ने अपने पास रखी चांदी की सुई निकाली और उस आदमी का इलाज करना शुरू किया कि कुछ ही मिनटों बाद आदमी को होश आ गया। तभी आदमी को समझ आया कि इसी लड़की ने उसकी जान बचाई है। फिर उसने लड़की को धन्यवाद कहा और इनाम में उसे एक चॉकलेट दी। इसी दौरान आदमी के बॉडीगार्ड आ गए। आदमी ने देखा कि लड़की अकेली है तो उसने उससे पूछा कि उसका घर कहाँ, लेकिन लड़की ने बताया कि वो अनाथ है और उसका कोई घर नहीं है। आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ घर चलना चाहेगी। थोड़ी ही देर में वो उसके साथ उसके घर पहुंच गई। उसे क्या पता था कि उसका घर एक आलीशान हवेली है। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। भैया ने लड़की से कहा कि वह उसके पिता हैं। फिर उसने पिता को बताया कि इसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी। उसी समय उनका फोन बजा और वे बात करने के लिए थोड़ी दूर चले गए। तभी लड़की ने देखा कि दूर से एक कार तेजी से उसके पिता की ओर आ रही है। लड़की तुरंत आगे बढ़ी और कार को रोकने की कोशिश की। सौभाग्य से कार समय पर रुक गई और लड़की को कुछ नहीं हुआ, लेकिन तभी लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। पिता ने तुरंत डॉक्टर बुलवाया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि लड़की को कोई गंभीर समस्या नहीं है। जब लड़की को होश आया तो उन्होंने उससे कहा कि वे उसे अपनी बेटी बनाकर घर में रखना चाहते हैं। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई, लेकिन ये सब घर की एक चालाक लड़की ने देख लिया, इसलिए उसने मन ही मन कसम खाई कि वो इस लड़की को किसी भी तरह हटाएगी। कुछ समय बाद लड़की ने सुना कि उसके दादाजी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। अगले ही पल वो चुपके से दादाजी के कमरे में गई और चांदी की सुई निकालकर उनका इलाज करने लगी। उसी समय वो चालाक लड़की अंदर आ गई और उसने लड़की को मौके पर पकड़ लिया। उसने सबके सामने लड़की पर आरोप लगाया कि वो दादाजी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पूरा परिवार वहां इकट्ठा हो गया। लड़की ने तुरंत सफाई दी कि वह दादाजी की जान बचा रही थी, लेकिन उसी समय दादाजी को अचानक खून आने लगा। जब दादी ने सुना कि लड़की दादाजी को नुकसान पहुंचा रही है तो उन्होंने तुरंत लोगों को बुलाकर लड़की को बाहर निकालने और पुलिस के हवाले करने को कहा।